बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुपर टीवी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सही होंगे, ठीक होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, जैसा कि आप शायद जानते होंगे कि कल गुजरांवाला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और उसके साथ जो बाकी अपोजिशन की 11 पार्टियाँ हैं उन सब का जलसा हो रहा है और उनका कहना यह है कि कल वाला जलसा जो गुजरांवाला में होगा वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के लिए और ख़ुद इमरान खान साहब के लिए आखिरी कील साबित होगा। लेकिन हुकूमत और ख़ुद इमरान खान साहब कई दफ़ा बयान दे चुके हैं कि जो मर्ज़ी कर लें, जितने मर्ज़ी जलसे कर लें, जो इकट्ठ करने कर लें, आपको किसी भी सूरत में NRO नहीं मिलेगा, किसी भी सूरत में आपके केसेस वापस नहीं हो सकते। तो इमरान खान साहब भी एक तरफ से डटे हुए हैं और इनका कहना यह है कि कल का जलसा जो है वो ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। तो इसमें जो 3 बड़े करैक्टर हैं मैं उनके ऊपर बात करना चाहता हूं और कुछ उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, एक दूसरे करैक्टर का नाम मरियम नवाज साहब है और तीसरे करैक्टर का नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो PDM के सरबराह हैं वो कल आएंगे, जलसे से खिताब करेंगे। जिनका कहना था कि हम लोहे के चने हैं, वो शायद कल वाले जलसे में भी यही अल्फाज दोहराएं कि हम लोहे के चने हैं। पहली बात तो ये है कि मौलाना साहब आप लोहे के चने नहीं हैं, आप एक इंसान हैं और मौलाना हैं, आपने सुन्नत रसूल रखी हुई है। आप अपनी शक्ल क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? आपको शक्ल नहीं बिगाड़नी चाहिए, आप इंसान ही रहें तो बेहतर है। लोहे के चने ना ही बने तो बेहतर है। लोहे के चने होते ही नहीं हैं। पहले भी एक साद रफ़ीक साहब लोहे के चने बने थे और फिर उनका जो हशर हुआ है वो हम सब ने देखा है और फिर वो लोहे के चने तो क्या, वो मोम से भी नरम चने बन गए थे। तो मौलाना साहब लोहे के चने नहीं हो आप, बल्कि आप किराए के मौलाना हो। जो भी आपकी गाड़ियों में डीज़ल भर दे, जो भी आपको पैसे दे दे, आप क्या करते हैं, मदरसों को हुक्म देते हैं, मदरसों पे आर्डर जारी करते हैं कि सारे मदरसे इतने ट्रक जो हैं बच्चों के भर के आप ले आएँ और जलसागाह में पहुँचाएँ। आप लोहे के चने सिर्फ इतने ही हैं कि आप किराया लेते हैं, पैसे लेते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों को इस्तेमाल करते हैं और ख़ुद उनके हाथों इस्तेमाल होते भी हैं। ये आपकी स्ट्रेटजी है, ये आपकी रियलिटी है, ये आपकी क्रेडिबिलिटी है। आप सियासत में इररेलेवेंट हो चुके हैं, आपका सियासी मंजरनामा बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। अभी आप सिर्फ़ और सिर्फ किराए के मौलाना रह गए हैं, बाकी लोहे के चने मने ये आप नहीं रहे। पहली बात तो ये है, आपने करना क्या है? आपने यही करना है, आवाम को फिर उसी तरह पहले की तरह धोखा देना है, इस्लाम के पीछे छुप के अपने सियासी मकासद हल करने हैं और लोगों को इस्लाम की बातें करके अपनी जो उनकी हमदर्दी हैं वो हासिल करनी है अपनी सियासत को बचाने के लिए। और यही होगा मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, कल आप खुद भी देख लेंगे जब ये जलसे से खिताब करेंगे। दूसरा करैक्टर जो है मरियम नवाज साहिबा का है। मरियम नवाज साहिबा को हम देख चुके हैं, पहले भी वो बहुत चीखती चिल्लाती है, वो उसका जो स्टाइल है तकरीर करने का वो आप देख चुके हैं और हम भी देख चुके हैं। ये वो औरत है जो फोर्जरी के इल्ज़ाम में जो इनके ऊपर साबित हुआ कि इन्होंने जेली कागजात बनाए थे, उसके ऊपर इनको 5 सालों के लिए नाअहल भी कर दिया गया और वो भी सुप्रीम कोर्ट से इसको सज़ा भी हुई। और इसी तरह ये कितने और भी जेली काम कर चुकी है। जैसे कि इसके इंटरव्यू की मैं अगर बात करूं, जो पुरानी बात हो चुकी है कि हमारी तो लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, जो कि बाद में इसकी जायदादें पाकिस्तान से भी निकलना शुरू हो गई और ख़ुद लंदन में भी इसकी जायदादें मौजूद हैं। तो एक वो झूठी औरत है जो अपना औरत कार्ड खेलने के लिए आएगी, बाकी सियासी तो उसके पास कुछ भी नहीं है, सियासत तो उसके पास कुछ भी नहीं है। उसका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो आपको सियासी नहीं बल्कि कुछ और नज़र आएगा। लेकिन वो एक सिंपैथी लेने के लिए औरत कार्ड खेलने के लिए आएंगी, वो कहेंगी मैं बड़ी मजलूम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन हकीकत क्या है वो आप देख सकते हैं कि वो इतना बड़ा मेकअप
کر کے اتنا بڑا حلیہ تبدیل کر کے، حالانکہ وہ 50-60 سے اوپر جا رہی ہے اس کی ایج، لیکن پھر بھی وہ خود کی اتنی بہترین میک اپ کر کے سارا کچھ کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے ضرور آئیں گے۔ بے شک اس کی پارٹی کے وہ لوگ نہیں ہوں گے، دور دور سے لوگ اس کو صرف دیکھنے کے لیے آئیں گے، کیونکہ یہ کلائی میں بلیک کلر کی گھڑی پہن لیتی ہے اور وہ کلائی والا ہاتھ عوام کو دکھاتی ہے اور اپنے آپ کو بڑا خوبصورت پیش کرتی ہے، اور لوگ اس کی گاڑی کے آگے پیچھے ناچ رہے ہوتے ہیں، اس کے شیشے صاف کر رہے ہوتے ہیں گاڑی کے، اور اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس کی ایک جھلک کے لیے۔ تو میں ایسی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا اس کے اوپر، کیونکہ اس نے عورت کارڈ کھیلنا ہے، اور عورت کارڈ کا ہم جانتے ہیں کہ ہماری پاکستانی عوام جو ہے وہ بہت آگے ہے، ان کو بہت ترس آ جاتا ہے، رحم آ جاتا ہے عورتوں پہ، اور وہ یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ اس عورت نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، یہ ہمارے ساتھ انہوں نے کتنی ہماری قومی خزانے پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ تو وہ سب بھول کے عورت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھتی ہے مریم نواز کہ میں ان کو عوام کو استعمال کر سکتی ہوں عورت کا کارڈ کھیل کے۔ تیسرا کریکٹر ہے بلاول بھٹو زرداری کا۔ یہ وہ شخص ہے جو ہمیشہ سے رونا روتا ہے، بھٹو زندہ ہے، بھٹو ہر گھر سے نکلے گا، روٹی کپڑا مکان۔ اور میں کہتا ہوں کہ سندھ کے سارے لوگ بیچارے مر گئے، بھوکے مر رہے ہیں، کوئی پیاس سے مر رہے ہیں، کوئی بھوکا مر رہا ہے، کوئی کسی کو دوائیاں نہیں ملتی، کسی کو کتا کاٹنے کی وجہ سے موت آ گئی ہے، وہ مر چکے ہیں، لیکن بھٹو ابھی تک ان کا زندہ ہے۔ انہوں نے بھٹو کو کیش کرنا ہے، اور پتہ نہیں نہ جانے کب تک یہ بھٹو زندہ رہے گا، ہم بھی مر جائیں گے، شاید آپ بھی نہ رہیں، تو یہ بھٹو پھر بھی زندہ رہے گا، چونکہ ان کے پاس کوئی ویژن تو ہے نہیں، کوئی بات تو ہے نہیں، کوئی عوام کو دکھانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم نے عوام کی ترقی کے لیے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا۔ سندھ کے اندر ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں تو تقریباً 92% لوگ ان پڑھ ہیں، جن کو سکول کا پتہ ہی نہیں ہے، کتاب کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں ان تینوں کریکٹروں کو مجموعی طور پہ کریڈٹ کیا ہوگا۔ ان کا کریڈٹ یہ ہے کہ لوگ ان کی گاڑیوں کے آگے پیچھے جو ہماری میں کچھ کہوں گا 92% ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ سمجھ چکے ہیں ان سب چور ڈاکوؤں کو، ان تین کریکٹر کو سمجھتے ہیں، وہ تو ان کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ تو آئیں گے نہیں، وہ تو دور سے ہی کہیں گے کہ یہ سب چور اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی آدمی چور کے ساتھ نکلتا نہیں ہے، اس کی چوری بچانے کے لیے روڈوں پہ نہیں آئے گا۔ ہماری عوام اتنی اویئرنیس رکھتی ہے، اتنا شعور رکھتی ہے، تقریباً 92% لوگ ان کے ساتھ نہیں آئیں گے، لیکن جو 8% لوگ آئیں گے وہ وہی ہوں گے جو جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، جو بریانی کی پلیٹ کے لیے آئیں گے، قیمے والے نان کے لیے آئیں گے، اور ان کی گاڑیوں کے آگے پیچھے ناچیں گے بھی صحیح، ان کے لیے نعرے بھی لگائیں گے، لیکن ان کے اندر شعور نہیں ہے۔ میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا آنا، جلسے کرنا، جو کچھ بھی یہ جلسے میں تقاریر کریں گے وہ صرف اور صرف اپنے لیے ہے، عوام کے لیے۔ رونا جو آپ کے سامنے یہ کریں گے وہ ہوگا مہنگائی کا، یہ کہیں گے مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس طرح کی باتیں کریں گے، صرف اور صرف چونکہ یہ جانتے ہیں کہ مہنگائی بڑی ہے، اور اسی کو کیش کر کے عوام کو بھڑکایا جائے۔ اور دیکھیں ایک نئی بات جو یہ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب جب دھرنا لے کے آئے تھے تو وہ اپنے 4 حلقوں کا ایشو بنا کے لے کے آئے تھے کہ میرے 4 حلقے کھولے جائیں، تو میں واپس چلے جاتا ہوں۔ اس کا یہ ایک سادہ سا پوائنٹ تھا، انہوں نے وہ 4 حلقے نہ کروائے چیک، اور وہ واپس نہ گیا، اس نے 123 کے غالباً 130 دن دھرنا دیا۔ اچھا، ان کا رونا کیا ہے؟ یہ ہمارے قوم کے سب سے بڑے ادارے اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کے خلاف یہ جلسے کر رہے ہیں، عمران خان کے خلاف یہ جلسے نہیں کر رہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ فوج کے خلاف جو ہمارا بہت بڑا ادارہ ہے، جس کا ہم تہ دل سے احترام کرتے ہیں، ہمارے فوجی بھائی جو سرحد پہ جنگ لڑ رہے ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، ان کے بیوی بچوں نے جانیں قربان کی ہیں، ان کے بیوی بچوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کے خلاف یہ ان کا اتحاد ہوا ہے، یہ اپوزیشن کی 11 پارٹیوں کا، کہ وہ فوج کو چلتا کرنے کے لیے جناب یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آپ کے اور آپ کے پاکستان کے کتنے دوست ہیں۔
इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे अदलिया हो, पाकिस्तान की रियासत के जितने बड़े इदारे हैं, चाहे नायब का इदारा है, जो भी है, हमारे लिए काबिल एहतराम इदारे हैं। हम इनको तहे दिल से इनकी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। लेकिन मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ का जो बयानी है वो यही है कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ है। और इसी तरह आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी ने एक जलसे के अंदर कहा था कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, आप तो 2-3 साल के लिए आते हैं और हम सारी ज़िंदगी के लिए इनके सरबराह हैं लोगों के। तो इन सब का एक ही एजेंडा है कि हम फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाएंगे और फ़ौज के ऊपर जो बात करनी है वो हम सब के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। एज़ अ पाकिस्तानी हम अपने इदारे की हिफाजत करेंगे और अपनी हुकूमत पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। हम इनकी ये दाल गलने नहीं देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने मेरे पाकिस्तान के बाशऊर लोग हैं, हिम्मत वाले लोग हैं, उनकी सोच भी यही होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी बाशऊर पाकिस्तानी इनके साथ इनकी चोरी बचाने के लिए इनके जलसों में नहीं जाएगा। और आखिरी बात ये है कि जैसे जैसे आप लोग जलसों में जाओगे, कोरोना की बीमारी ने सर उठाया हुआ है। कल को आपको भी कोरोना हो सकता है, आपकी फैमिली को भी कोरोना हो सकता है। इसका आपका नुकसान ये है कि आपकी फैमिली कोरोना की मर्ज में जा सकती है, लेकिन खुद नवाज शरीफ लंदन में बैठ के और ख़ुद के बच्चों को अपने पास बिठा के, अपने समधी साहबदार को भी पास बिठा के, और ख़ुद अपने बच्चे और उनकी जो बीवियाँ हैं उनके बच्चों को अपने पास बिठाया हुआ है। और इस्तेमाल कौन हो रहा है? पाकिस्तान के गरीब आवाम के बच्चे। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको नवाज शरीफ, जरदारी या मरियम नवाज़ का साथ देना है या फिर रियासत पाकिस्तान का साथ देना है। अच्छा आपके लिए यही होगा कि आप जलसों में ना जाएं और ना ही कोरोना की बीमारी को घर लेके आएँ। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल सुपर टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।